हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो जो मैंने एक वीडियो डाली थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड लगभग 1 महीना पहले, जिसमें मैंने लगभग 7 स्कॉलरशिप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी जो मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स उस टाइम पर बंद थी। मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में वो सब स्कॉलरशिप्स का जो फॉर्म है वो आएगा। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म आए जो भी, तो आप उसके बारे में अपडेट कर दीजिएगा और कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाके भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा स्कॉलरशिप मिलने का, किन स्टूडेंट को मिलेगी, वो सब इन्फॉर्मेशन एक बार दे देना। तो उसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अभी कई सारी स्कॉलरशिप्स का जो फॉर्म है वो निकल चुका है, भरने शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में आज बताऊंगा मैं आपको HDFC बैंक परिवर्तन ECS प्रोग्राम 2023 एंड 24 के बारे में। इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, फॉर्म भरने से लेकर लास्ट में स्कॉलरशिप मिलने तक क्या प्रोग्राम और क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसका रहेगा और क्या अमाउंट मिलेगा इसमें। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम जो आपको अमाउंट इस स्कॉलरशिप के थ्रू मिल सकता है वो है 75,000 रुपये। तो इस वीडियो में ही मैं आगे बताऊँगा किन को मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। और पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो उनको इन स्कॉलरशिप्स का पता चल जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट नीड में तो होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता स्कॉलरशिप का कौन सी निकली है, कहाँ भरना है और क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती। तो आप सभी से गुजारिश है कि जिन स्टूडेंट को ज़रूरत है असल में स्कॉलरशिप की, उन तक ये स्कॉलरशिप का जो लिंक है इस वीडियो का ज़रूर भेजें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आपका एक सोशल जो काम है, आपका नेतृत्व में रहते हुए आपकी एक जिम्मेदारी है, वो भी एक फुलफ़िल हो जाए, पूरी हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताऊं 2 तरह की स्कॉलरशिप होती हैं, जिन लोगों को नहीं पता होगा। एक होती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और एक होती है प्राइवेट स्कॉलरशिप। प्राइवेट स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट का तो आपको साफ पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको पढ़ने के लिए, वही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। प्राइवेट स्कॉलरशिप क्या होती हैं? कुछ NGOs होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और कुछ ट्रस्ट होती हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं उस स्टूडेंट को जो इकोनॉमिकली वीकर हैं या कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप या पैसे की ज़रूरत है, यानी फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया मोस्टली रहता है प्राइवेट स्कॉलरशिप में भी वो ये रहता है, वो पहले फॉर्म भरते हैं, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं एक पार्टिकुलर। उसमें मोस्टली रहता है क्या आपकी जो एजुकेशन है उसकी बेसिस पे और दूसरा आपकी फाइनेंशियल नीड, यानी आपको पैसे की ज़रूरत होनी चाहिए तभी। अगर आपके यहाँ पहले से ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो फॉर्म भरने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ से जो फॉर्म का भरने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023-24, जिसमें आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले जान लीजिए कि ये प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है पहले अबाउट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है एडिटिंग में इधर दोनों साइड में कट गया होगा तो उसमें आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोग्राम के बारे में बताया है कि यहाँ पर जो HDFC बैंक है वो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कंपनीज़ हैं, ट्रस्ट हैं। जैसे एक रूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें यह है कि हर कंपनी, ये चाहे कोई ट्रस्ट हो, वो अपना जितना भी कमाई करेगी उसका 2% जो है एजुकेशन में खर्च करेगी। इसलिए जो ज़्यादातर कंपनीज़ होती हैं वो सब अपना जो उनका फ़ायदा होता है उसका 2% एजुकेशन में खर्च करती है डायरेक्टली स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो HDFC बैंक है ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको नाम में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 हैं सब कैटेगरीज़। पहली जो है वो 1st to 6th वाले स्टूडेंट और 7th to 12th यानी डिप्लोमा और उसके साथ ITI और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो हैं वो इसको फर्स्ट वाले को अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 15,000। आपको 15,000 रुपये मिलेगी 1st to 6th और 7th to 12th हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 30,000 रुपये। फिर अगर आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर जनरल ग्रेजुएट कोर्स की, जनरल ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है BA BSc, अगर इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर इस स्कॉलरशिप को उन कोर्सेज़ में पढ़ाई करते हुए आपको चाहिए तब आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ जैसे MBBS कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं
BA MS BU MS BHMS कर रहे हैं, तो ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंदर आते हैं। अगर आप ये कोर्सेज़ कर रहे हैं तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 50,000 रुपीज़ पर ईयर, और उसमें कितने साल तक मिलेगा ये सभी डिटेल्स भी इसमें आगे दी हुई है। तीसरा जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जनरल के लिए 35,000 और प्रोफेशनल के लिए 75,000 रुपये यहाँ पर। अगर आप PG कर रहे हैं और प्रोफेशनल कोर्स में PG कर रहे हैं तो आपको 75,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। तो अगर आप बात करें ग्रेजुएशन की, तो मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा ग्रेजुएशन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो पूछा था वो ग्रेजुएशन के बारे में ही पूछा था। अब यहाँ पर आप चाहे जनरल कोर्सेज से हों या चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज, चाहे MBBS BDS BA MS BU MS और BHMS या फिर नर्सिंग के कोर्सेज से हों, तो आप यहाँ पर ये स्कॉलरशिप पा सकते हैं। मैं इसकी डिटेल आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले व्यू डिटेल पर, तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है ये देखने को मिल जाएगी। ये अभी मैं दूसरे पेज पर भी आपको दिखा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग में ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना होगा, और अभी मैं आगे भी बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। तो वहाँ जब आप डिटेल जानने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा इंटरफेस ऐसा, जहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखें एलिजिबिलिटी, यानी आप एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो ये जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन था, जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट था, वो मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और आपको उसी की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्स। जनरल कोर्सेज भी हो सकते हैं ग्रेजुएशन में। जनरल कोर्स का मतलब होता है BCom BSc BA BCA इस तरह ETC, मतलब इसके अलावा भी और कोर्सेज जो जनरल के अंदर आते हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे BTech MBBS LLB BArch नर्सिंग। अब यहाँ पर सबका दे नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नाम दिया है प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी जितने भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं MBBS BDS BA MS BU MS BHMS LLB बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं। और यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाएगा आपको, वो भी नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, 50,000 दिया जाएगा। बाकी अगर जो प्रीवियस क्लास में आपके मार्क्स होने चाहिए उसकी बात की जाए, द एप्लीकेंट मस्ट बी पास्ड प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55%, यानी पिछली क्लास में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर एनुअल फैमिली इनकम की बात की जाए तो आपकी या तो 2.5 लाख के बराबर या फिर 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए पर ईयर, तभी आप इसमें अप्लाई, उससे कम होनी चाहिए सॉरी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर 2.5 लाख पर ईयर से ज़्यादा है तब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेनली उन स्टूडेंट को ये देते हैं जिनको रियल में जो स्कॉलरशिप की नीड है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज एप्लीकेंट हु आर फेसिंग पर्सनल और फैमिली क्राइसिस। अब यहाँ पर जो है उन स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब सबसे पहले उन स्टूडेंट को दी जाएगी जहाँ पर या तो पर्सनल कोई भी क्राइसिस झेल रहे हों या फिर फैमिली का कोई क्राइसिस है वो कर ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में कोई भी उनके पास अगर कोई ऐसा क्राइसिस हुआ है, कोविड से रिलेटेड हो या कोई जॉब लॉस होने के रिलेटेड हो या कोई भी नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड हो, तो ऐसा अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई अगर नहीं कर पा रहे होंगे पूरी आगे, तो उनको दिक्कत हो रही होगी, जिसमें उनको ड्रॉप लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर पैसे की उनके पास कमी होगी। तो ये देखकर ये स्कॉलरशिप शुरू की गई। ओपन फॉर इंडियन नेशनल, जो इंडिया के रहने वाले हैं वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट की बात की जाए तो जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 30,000 रुपये आपको मिलेगा, और प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको 50,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। अगर इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट यानी आपकी 2022-23 की लगेगी, क्योंकि अब जो भरेंगे आप 2023-24 का फॉर्म भरेंगे, चाहे किसी भी कोर्स के लिए भरें। आइडेंटिटी प्रूफ की बात की जाए तो यहाँ पर आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक लगा सकते हैं। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए, फी रिसिप्ट या एडमिशन लेटर या कोई भी आईडी कार्ड आपका कॉलेज का होना चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप उसकी जगह लगवा सकते हैं। अगला आता है एप्लीकेंट बैंक पासबुक आपको देनी होगी, या फिर जो कैंसिल चेक है वो भी आप दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जो है फॉर्म में भी जमा करनी होगी, ये बता रहे हैं। अगला आता है इनकम प्रूफ, एनी ऑफ द 3 प्रूफ गिवन बिलो। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकम प्रूफ में आपको कोई भी 3 प्रूफ के साथ ही देनी होगी। इनकम प्रूफ इशूड बाय द ग्राम पंचायत, या तो आपकी ग्राम पंचायत से या फिर वार्ड काउंसलर से या फिर सरपंच से, या फिर आप इनकम प्रूफ इशूड बाय SDM DM CO तहसीलदार, या फिर आप उसकी जगह एफिडेविट भी इनकम का लगा सकते हैं। फिर प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस इफ़ एप्लीकेबल, यानी अगर आपके साथ कोई ऐसी दुविधा हुई या कोई क्राइसिस से आप झेले हैं पिछले 3 साल में, तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर देंगे। अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें आपको, पहले मैं आपको यहाँ पर स्टेप बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए हाउ कैन यू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक ऑन द बटन बिलो गिवन, तो ऐसा जो आप उसमें नीचे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर, ऑलरेडी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ऐसा बटन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर आप जो है
लॉगिन करेंगे बडी फॉर स्टडी इफ़ योर रजिस्टर्ड आईडी एंड ऑन टू द एप्लीकेशन फॉर्म पेज इफ़ नॉट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आप बडी फॉर स्टडी की जो वेबसाइट है उस पर अगर पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्टर करना होगा, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है पहले ही बनी हुई है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और जो फॉर्म है उसको कंटिन्यू कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपना शुरू कर देंगे फॉर्म भरना। फिर जैसे ही आप जो है अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है मतलब जो फॉर्म है उसको शुरू कर देंगे भरना, फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर देंगे और उसमें जो जो डिटेल्स आपकी चाहिए होगी वो सब डिटेल आप भरेंगे। फॉर्म जो है काफ़ी लंबा रह सकता है क्योंकि उसमें सारी डिटेल आपकी ली जाती है, 10th की, 12th की, और फिर आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी डिटेल्स, उसका अगर आप सेकेंड ईयर में तो उसकी फर्स्ट ईयर की पूरी डिटेल्स, और उसके साथ ही काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल, आपकी पर्सनल डिटेल, उसके साथ ही आपकी जो इनकम प्रूफ है वो इन्फॉर्मेशन। तो फॉर्म जो है काफ़ी लंबा रहेगा, उसमें आप पूरा ये इंश्योर करके बैठें जब भी फॉर्म भरना हो कि आप पूरा फ्री हैं उसको भरने के लिए। फिर अगला आता है, फिर उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा पूरा फॉर्म भरने के बाद, और फिर उसका रिव्यू करके आप जो है कंप्लीट सबमिट बटन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद जो प्रोसेस रहता है, अगर आप बात करें कि फॉर्म जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो पहले जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे तो जो टीम है बडी फॉर स्टडी की, ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इनका टाइप रहता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो बडी फॉर स्टडी का यहाँ पर काम क्या होता है, ये स्टूडेंट का इंटरव्यू लेती है। जैसे पहले इन्होंने फॉर्म भरवाया तो डेटा सारा उनके पास पहुंचा, फिर ये देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कौन कौन स्टूडेंट उसमें फिट कर रहा है। मतलब जैसे इन्होंने देखा था कि 2.5 लाख से कम की इनकम होना चाहिए, नीडी होना चाहिए, उसको कहीं और से स्कॉलरशिप नहीं मिली होनी चाहिए। तब ये क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, फिर वो उन पे फ़ोन करके जो है इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में क्या रहेगा, आपकी कोई एजुकेशनल इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें आपसे पढ़ाई लिखाई से पूछा जाए। यहाँ पर आपकी बेसिक जो डिटेल्स है उसको कंफर्म किया जाएगा और आप सच में पैसे के लिए ज़रूरी नीडेड हैं या नहीं हैं वो ये चेक करेंगे। अगर आपको सच में ज़रूरत है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तभी आपको ये सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के बाद आपको जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा और उसका रिज़ल्ट जो है वो इसी वेबसाइट www.bodyforstudy.com पर जाकर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस भी आपको अलग अलग स्कॉलरशिप के मिलने लगेंगे। तो यही था पूरा स्कॉलरशिप का प्रोसेस। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें आप कि 1 साल में कोई एक ही स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। तो अगर आपको कोई और कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर भरने का भी कष्ट ना करें, और अगर नहीं मिली है तो आप इसको ज़रूर भर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो आने वाली स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और ख़ासकर उन स्टूडेंट में जिनको इसकी अभी ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक यू।